दोस्तों नमस्कार। देवरिया मामले में जो हाय तौबा मचा रहे हैं अखिलेश यादव या कोई भी, चाहे वो ब्राह्मण पक्ष का हो चाहे यादव पक्ष का हो, कान खोलकर सुन लो। और ये खरी खरी मैं बतलाने जा रहा हूं। प्रेम यादव माफिया था, वो भू माफिया था, वो झगड़े की जमीन खरीदता था और उस पर कब्जा जमाता था। इतना ही नहीं, प्रेम का आज हम काला चिट्ठा खोलेंगे। प्रेम कोई नौकरी नहीं करता था, कोई बिजनेस नहीं करता था, तो उसकी अट्टालिका कैसे खड़ी हो गई, सवाल उठता है। हम कई सवाल आज उठाएंगे। और अखिलेश यादव आप भी सुन लीजिए। समाजवादी पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कान खोल करके सुनिए। आने वाले वक्त में अगर आप नहीं संभले तो यही प्रदेश की जनता आपको फिर धूल चटा देगी। आप हर बात में अड़ंगा डाल देते हैं। यहां पर भी आप यादव और ब्राह्मण करना चाहते हैं। न यादव करिए न ब्राह्मण करिए, खरी खरी बात सुनिए अखिलेश यादव। ये जो प्रेम है ये भू माफिया था, ये विवाद की जमीनें खरीदता था, ये सरकार की 1 एकड़ जमीन पर कब्जा जमाया। और इतना ही नहीं, मानस विद्यालय के लिए जो जमीन अलॉट हुई उसको भी ये हड़प लिया। इसका ये कृत्य था। इतना ही नहीं, इसकी मां ग्राम प्रधान रही। 2015 में जब ये जिला पंचायत सदस्य चुना गया तो उसके बाद इसकी दबंगई और बढ़ गई। इतनी इसकी दबंगई बढ़ गई कि इसके ऊपर मार पीट बलवा के कई मुकदमे आज भी थानों में दर्ज हैं। इसके खिलाफ तमाम रिपोर्ट है। फिर भी अखिलेश यादव आप किस मुंह से जो है इसका बचाव कर रहे हैं, या कोई भी कैसे प्रेम यादव का बचाव कर रहा है। मैं ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि अगर किसी की जान जाती है और कोई किसी की जान लेता है तो ये महापाप है। इससे बड़ा कोई पाप हो नहीं सकता, चाहे वो ब्राह्मण परिवार ने किया हो चाहे यादव ने किया हो। ये नरसंहार जो हुआ उसके पीछे प्रेम की दबंगई, प्रेम का भू माफियापन था और जो सरकारी तंत्र है उसके निकम्मेपन था। सरकारी व्यवस्था, पुलिस और सरकारी अधिकारी अगर निकम्मा नहीं रहे होते तो यह घटना नहीं घटी होती। तो अखिलेश यादव और भी कान खोल करके सुनिए, इसके कृत्य जानिए। इसका कृत्य यही है, न्याय होना चाहिए। न्याय चाहे यादव परिवार के लिए हो चाहे उस दुबे परिवार के लिए हो, दोनों के लिए न्याय होना चाहिए। और न्याय होता है न्याय संगत न्याय होना चाहिए। बताइए कि वो दुबे परिवार का जो सदस्य साधु दुबे प्रेम के घर रहता था, प्रेम उससे जो है गोबर करवाता था, उससे गाय और भैंस को चारा डलवाता था, दरवाजे पर झाड़ू लगवाता था, वो साधु दुबे आज कहां है? वो तो प्रेम के घर रहता था, तो साधु दुबे आज कहां है? इसकी जानकारी अगर अखिलेश यादव आपको है तो आप बताइए, या समाजवादी पार्टी को हो तो बताइए। क्योंकि ये प्रेम यादव समाजवादी पार्टी के ही टिकट पर 2015 में ये चुनाव जीता था भलुवनी सीट से। और भलुवनी सीट से जब जीता तो इसकी दबंगई दिन रात इसकी बढ़ती चली गई। तो पहले तो साधु यादव को, साधु दुबे को खोजना होगा कि वो साधु दुबे है कहां, जो सत्य प्रकाश दुबे का भाई है। सत्य प्रकाश दुबे में के परिवार में तो ले दे करके एक सदस्य बचा और एक आज हॉस्पिटल में अंतिम सांस ले रहा है। और यहां न्याय की बात की जा रही है। न्याय, कौन सी न्याय चाहिए?
एक ब्राह्मण परिवार की जमीन लिखवा लिया, 10 बीघे जमीन लिखवा लिया, औने पौने ढंग से लिखवा लिया, उसके घर के सदस्य को अपने घर जबरन रख करके जमीन लिखवा लिया और कहा जा रहा है कि नहीं नहीं उन्होंने अपनी इच्छा से जमीन दे दी। अगर उन्होंने अपनी इच्छा से जमीन दी, जमीन का तुमने बैनामा कराया तो 10 बीघे जमीन की आज के रेट कम से कम उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ रुपया है। तो वो 2 करोड़ रुपया साधु दुबे के किस अकाउंट में है, साधु दुबे का किस बैंक में अकाउंट है, उसको भी अखिलेश यादव बताइए। या जितने लोग जो है प्रेम यादव की पैरवी कर रहे हैं वो बताएं कि साधु दुबे आखिर है कहां, कौन उसको रखा हुआ है। जमीन निगल गई कि आसमान निगल गया। आज का वक्त ऐसा है कि साधु दुबे के साथ भी पता नहीं क्या हुआ होगा। वो साधु दुबे मंद बुद्धि है। अगर मंद बुद्धि है और वो जो है उसका भाई था तो तुमको यही अधिकार था कि उसको अपने कब्जे में लो और उसकी जमीन लिखवा लो। जमीन लिखवाना तुम्हारे लिए कौन सी ये जो है तुमने पवित्र काम किया है। एक ब्राह्मण की तुम जमीन लिखवाते हो, बिना पैसे दिए लिखवाते हो और उसके बाद तुम जो है सत्कर्म के भागी हो, तुम पाप के भागी हो। हां, उस दिन जो घटना हुई वो घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रेम यादव के वहां जाने के बाद अगर प्रेम यादव की जान चली गई और उसके बाद जो नरसंहार हुआ वो दुनिया देखी। ये दोनों ही घटनाएं बिल्कुल जो है गलत हैं। हम इसकी भर्त्सना करते हैं, लेकिन ये कहना कि प्रेम यादव बहुत अच्छा आदमी था ये सर्वथा गलत है। और इसको एक बार नहीं हम 1000 बार गलत कहेंगे और चैलेंज देते हैं समाजवादी पार्टी को और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव को कि अगर हिम्मत है और आपके अंदर ईमानदारी और सत्यता है तो सारे कागजात निकलवाइए और दुबे परिवार और यादव परिवार को सही निर्णय दिलवाने के लिए आगे आइए और बताइए कि ये जो है प्रेम यादव भू माफिया था कि नहीं था। सरकारी जमीन पर इसने कब्जा जमाया है कि नहीं जमाया है, सरकारी जमीन पर इसने घर बनाया कि नहीं बनाया। ये सारी बातों को अखिलेश यादव आ करके बताइए सामने। जिस तरह से आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ये शर्मिंदगी की बात है। शर्म से आपका सिर झुक जाना चाहिए। यहां ब्राह्मण और यादव की बात नहीं है, यहां न्याय की बात है और न्याय संगत होनी चाहिए। इस तरह से नहीं होनी चाहिए। तमाम गांवों में इस तरह के प्रेम यादव रहते हैं। तमाम गांवों में तमाम लोग ऐसे हैं जो ग्राम प्रधान बन जाते हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष बन जाते हैं, नगर पंचायत सदस्य बन जाते हैं, ब्लॉक प्रमुख बन जाते हैं तो लोगों की जमीन हड़पते हैं, लोगों की जमीन छीनते हैं, औने पौने दाम में उसको लिखवाते हैं। यहां तक कि अगर कोई मंद बुद्धि है, कोई गरीब दुखिया है तो उसको उठा ले जाते हैं और रजिस्ट्री करा लेते हैं। एक अधेला, एक पैसे नहीं देते उस परिवार को। ये कान खुल करके योगी जी आप भी सुन लीजिए और अखिलेश यादव आप भी सुन लीजिए और दोनों परिवार की जो पैरवी करने उतरे हैं वो भी सुन लें। न्याय की बात होनी चाहिए, यहां जातिवाद की बात नहीं होनी चाहिए। यहां ब्राह्मण कौन है, यहां यादव कौन है, इसकी बात की जा रही है। अरे शर्म के मारे डूब मरो जातिवाद पर लड़ने वाले। जाति को लेकर के खबरें बनाई जा रही हैं, सोशल मीडिया में वीडियो चलाया जा रहा है और बार बार यही दिखाया जा रहा है प्रेम यादव की पत्नी रो रही है, बच्चे रो रहे हैं। अरे उधर भी जाओ, दुबे परिवार में भी जाओ जहां पर कि सभी खत्म हो चुके हैं, एक बच्चा जीवित बचा है, उसकी भी तो सुनो। निर्लज्ज, केवल जो है निर्लज्जता की जो है पराकाष्ठा पार कर गए हो। ये कौन सी भड़वागिरी वाली पत्रकारिता है? ये पत्रकारिता है, ये निकम्मी पत्रकारिता है। इस पत्रकारिता को सबसे निचले पायदान पर रखना चाहिए। न्याय की बात करते करते जाति की बात होने लगती है। और अखिलेश यादव आपको तो और शर्म करनी चाहिए, आप राजनीतिक पार्टी चलाते हैं। आप जब प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और जब अभी कभी होंगे तो क्या आप जातिवाद की राजनीति करेंगे? आप जाति को देख करके आप निर्णय लेंगे, जाति को देख करके फैसला लेंगे? यही आपकी राजनीति है। इतनी घटिया राजनीति आप करते हैं, हमने नहीं सोचा था।
तो इस घटिया राजनीति से बाज आइए। हम फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।